हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवध एजुकेशन। आई होप कि आप सब लोग वेल एंड गुड होंगे एंड साथ ही में अपने प्रीवियस क्लासेस भी अच्छे से वॉच किया होगा और उसको इजीली अंडरस्टैंड किया होगा। बात कर रहा हूँ मैं आपके टैक्सेशन 2, जिसमें हमने यूनिट नंबर 2 स्टार्ट किया था। यूनिट 2 में 2 चैप्टर है। मैं बात कर रहा हूँ चैप्टर 1 यानी ए, कैपिटल गेन की। उसमें हमने बहुत ही अच्छी वैरायटी का सम कैलकुलेट किया था, राइट। स्टैंडर्ड सम था वो। इस क्लास में एक और हम सम कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस क्लास को शुरू करते हैं। जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, यूनिट 2 ए यानी 2 चैप्टर है। ए यानी कैपिटल गेन और बी होगा जो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस होगा, वो बाद की बात है। फिलहाल हम ए को कंप्लीट करेंगे यानी कैपिटल गेन को। सम नंबर 2 है आपकी स्क्रीन पर। Compute the capital gain chargeable to tax of Sri Janak Kumar from the following detail for the assessment year 2025-26 के लिए, राइट। तो आपको टैक्सेबल कैलकुलेट करना है, टैक्सेबल कैपिटल गेन। अब देखिए ये फॉर्मेट है ना, ये फॉर्मेट ये आगे पीछे ये लोग करते रहेंगे, तो आपको घबराना नहीं है, आराम से चीजों को पढ़ना है। देख लीजिए एसआर नंबर दे रखा है यानी 1 2 3 4 5। अब देखिए डेट ऑफ परचेस इन्होंने पहले दे दिया है, तो कोई बात नहीं है, डेट ऑफ परचेस को आपको ध्यान में रख लेना है। सिंपल। सेलिंग प्राइस इन लोगों ने दे रखी है रुपीस में, बहुत अच्छी बात है। ट्रांसफर चार्जेस दे रखा है रुपीस में, बहुत अच्छी बात है। सेलिंग में से हमें ट्रांसफर को लेस करना होता है। अब आपको कॉस्ट दे रखा है, राइट। कॉस्ट कहो या इसको परचेस कहो, एक ही बात हो गई। सो सिंपल। परचेस कहो या कॉस्ट कहो, एक्चुअल कॉस्ट कहते हैं, जो एक्चुअल परचेस कहते हैं, वो यही बात हो गई। सिंपल। अब नेम ऑफ असेट्स देखिए इन्होंने कहाँ दे रखा है, राइट। अब ऐसे कौन बनाता है, कोई हो तो असेट यानी एसआर के बाद असेट होना चाहिए, जो कि हमारे फर्स्ट सम में था। लेकिन देखिए इन लोगों ने सब उलट फेर करके दिया है। अब ये लोग जानबूझकर आपको देंगे ऐसे प्रॉब्लम्स। क्यों? क्योंकि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करे टेबल से। कैसा भी टेबल दे, हमें बिल्कुल नहीं डरना है, बिल्कुल घबराना नहीं है। और ये देखिए इंडेक्स ऑफ ईयर ऑफ परचेस यानी वही इन्फ्लेशन, राइट। इन्फ्लेशन ऑफ इंडेक्स ऑफ परचेस ईयर यानी जिसे IIC बोल देते हो आप, राइट। तो ये दे रखा है हर एक ईयर का, ये दिया ही होगा, मैंने आपसे कहा था ना। एडिशनल इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ही had sold old self-occupied house on 15 मार्च 2025 को इन्होंने क्या कर दिया, सोल्ड कर दिया। सिंपल। तो देखिए असेट्स दे रखा है जिसमें ओनली सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है यानी SOP, सिंपल रेसिडेंट हाउस हो गया। शेयर ऑफ X लिमिटेड हो गया, शेयर ऑफ Y लिमिटेड हो गया, ज्वेलरी हो गई। सेल्फ रेसिडेंशियल हाउस जो न्यू क्या हुआ, ये परचेस किया होगा, सीधी सी बात है। अब थोड़ा सा लॉजिक लगाइए। मैंने आपसे कहा था टेबल में आपको डेट देखना है परचेस एंड सेल्स की। तो यहाँ देखिए सेलिंग की डेट कहीं नहीं दी गई है, वो कॉलम ही नहीं बना है। तो आपको यहाँ पहले परचेस कौन से ईयर में किया है, तो जो हाउस था ना वो 1988 को किया था। X लिमिटेड शेयर है वो 2015 में किया था। Y लिमिटेड को 14 में किया था। ज्वेलरी है वो 11 सितंबर 2005 में खरीदा था। और जो न्यू हाउस है वो कब खरीदा, 1 जनवरी 2023 को खरीदा, राइट। ये रही उसकी कॉस्ट, बहुत अच्छी बात है। तो अब आपको क्या देखना है कि इन्होंने बेचा कब। तो देख लीजिए he had sold for self occupied house 2025, खरीदा कब था, ये नंबर 1 हाउस की बात करें तो 88 में खरीदा था। बेचा कब, 2025 में, यानी लॉन्ग टर्म असेट्स हो गया ये। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सिंपल। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आप इसको बोल सकते हो, यस। दूसरी बात शेयर की, तो चलिए आगे पढ़ते हैं अब, राइट। ये डेट भी आपको देखना जरूरी है। द कॉस्ट ऑफ
इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2024-25 इज 363। ये आपको याद रखना है। याद रखोगे नहीं तो भी काम चल जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपका जो फाइनेंशियल ईयर है 24-25 उसका इंडेक्स कॉस्ट नंबर क्या है, 363 है, राइट। एज ऑन 1 अप्रैल 2001 वॉज 100, और जो वो 1 अप्रैल 2001 को कितना था वो इंडेक्स कॉस्ट, वो आपका इंडेक्स कॉस्ट 100 था, राइट। ये पूरी लिस्ट है, बट मैंने आपको लिस्ट प्रोवाइड नहीं की है, जरूरत भी नहीं है, राइट। वैसे प्रोवाइड कर दूंगा, कोई बात नहीं है, लेकिन ज़रूरत है नहीं, आपको दिया होगा सारा, बस ये आप याद रख लेना। बाकी ये 2001 से है ना, ये 100 ही होगा, फिर पूरी लिस्ट है। ये कैसे फाइंड आउट करते हैं मुझे भी नहीं पता है, और ये ऑकवर्ड भी है, इसको समझना, कोई बात नहीं। फिलहाल हम इंफॉर्मेशन की बात करेंगे, तो फाइनेंशियल ईयर का आपको दिया है। ऑन 1 अप्रैल 2001 की बात करें, फेयर मार्केट वैल्यू सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस और ज्वेलरी की कितनी थी, 12 लाख एंड 12,50,000 रिस्पेक्टिवली। यानी हाउस की बात करें तो 12 लाख रुपए, और ज्वेलरी की बात करें तो 12,50,000 रुपये फेयर मार्केट वैल्यू, जिसे हम MFW बोल देते हैं। शेयर ऑफ बोथ कंपनीज सोल्ड डायरेक्टली ऑन 1 नवंबर 2024 वेयर नॉट सब्जेक्ट टू STT, यानी सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स का ये क्या है, पार्ट नहीं है। तो सिंपल सा आपको सम दिया है। अब एक्चुअली में क्या है, जो हमने सम नंबर 1 कैलकुलेट किया ना, सम नंबर 1 के कंपेयर में ये बहुत आसान है। वो कैसे आसान है देख लीजिए। पहली बात तो आपको शेयर के बारे में कुछ कहा नहीं गया, राइट। लास्ट जो फर्स्ट सम हमने कैलकुलेट किया था उसमें तो आपको शेयर्स दिए थे मार्केट वैल्यू, राइट। फेयर मार्केट वैल्यू के क्या दे दिए थे, शेयर्स के रेट दे दिए थे, तो वो भी आपको कैलकुलेट करना पड़ा। दूसरा, राइट, ग्रैंड फादरिंग का रूल्स भी उसमें एप्लीकेबल था। ग्रैंड फादरिंग का जो रूल्स था वो एप्लीकेबल था, जो कोई कब आया था, 31 जनवरी 2018 में आया था, राइट। तो ये रूल्स जब आ जाता है तो आपको बहुत सारे ये रूल्स को ध्यान में रखकर केयरफुली होकर कैलकुलेशन करना पड़ता है। लेकिन यहाँ देख लीजिए, ये शेयर के बारे में तो कुछ भी है ही नहीं, तो ये तो सम आपका और आसान हो गया। कैसे आसान हो गया सर, कैलकुलेट करके बताओ आप, तब हम विश्वास करेंगे कि आसान हो गया। चलिए तो इसको फटाफट से कैलकुलेट कर देते हैं। अब देख लीजिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर आंसर। अब सबसे पहले आप टाइटल दे दोगे, स्टेटमेंट ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। राइट हैंड साइड आप दो चीज हमेशा लिखोगे, प्रीवियस ईयर 2024-25 एंड असेसमेंट ईयर 2025-26। ये लिखना भूलना मत, नहीं तो मार्क्स आपके कट जाएंगे, राइट। यहाँ पर वैसे ऑफिशियली आप लिख भी सकते हो किसके लिए है, ये इंडिविजुअल के लिए है, बट नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा, नहीं तो यहाँ आपको लिखना भी जरूरी है, राइट। इंडिविजुअल के लिए है ये, तो ये सब मेंशन करना पड़ता है। अब देखिए, मैंने आपसे कहा था कि कॉलम कैसे बनेगी, तो आपको डिपेंड करेगा सम के ऊपर। तो ये देख लीजिए, आपका सम है, यहाँ कितनी कॉलम बनेगी, तो देखिए ओनली सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, तो हाउस की कॉलम बनेगी। शेयर लिमिटेड, इसकी भी बनेगी, एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड ऑफ शेयर, इसकी भी बनेगी। ज्वेलरी, इसकी भी बनेगी। तो 1 2 3 4 सेल्फ रेसिडेंटल हाउस, इसकी नहीं बनेगी, ये तो आपका ओल्ड हाउस है, उसके बदले में न्यू हाउस क्या होगा, ये डिडक्ट हो जाएगा। तो 1 2 3 4 और पर्टिकुलर को मिला के 5, तो इसको देख लीजिए, मैंने 5 ही बनाया है। ये पर्टिकुलर्स हो गया आपका, राइट, पर्टिकुलर्स। ये हाउस हो गया आपका, हाउस ब्रैकेट में लिख सकते हो आप, SOP सेल्फ ऑक्यूपाइड। देखिए, अब यहाँ 2 शेयर है, एक्स लिमिटेड शेयर, वाई लिमिटेड शेयर्स, एंड नंबर 4 सॉरी, ज्वेलरी, राइट। तो देख लीजिए, कॉलम बन गया। सबसे पहला टाइटल दे दोगे आप सेलिंग प्राइस, जो कि आपको दिया ही होगा क्वेश्चन शीट में। ये देख लीजिए, सेल्स प्राइस दिया है
तो देखिए सबसे पहले हाउस है, हाउस का कितना है 52,95,000 रुपीज। सो सिंपल 52,95,000 रुपीज। तो आप इसको लिख दोगे 52,95,000 रुपीज। उसके बाद क्या है, उसके बाद है आपका एक्स लिमिटेड का शेयर 5,18,240। तो आप इसको लिख दोगे सिंपली 5,18,240। उसके बाद शेयर ऑफ वाई लिमिटेड कितना है 3,51,200। तो इसको भी आप लिख दोगे 3,51,200। एंड ज्वेलरी, तो ज्वेलरी का कितना दिया है आपको, ये रहा ज्वेलरी 45,40,100। तो सो सिंपल 45,40,100। तो बिल्कुल देख कर आपको लिख देना है, ये कुछ भी इसमें नया नहीं करना है। और इसमें से आपको लेस कर देना है सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंसेस आपको लेस कर देना है। तो आपको मिल जाएगा नेट कंसिडरेशन, नेट कंसिडरेशन मिल जाएगा। राइट, ये फॉर्मेट फिक्स है, ये जो फॉर्मेट मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये बिल्कुल फिक्स है। तो आइए सेलिंग एक्सपेंस कहाँ दिया है, क्वेश्चन शीट में दिया होगा आपको, ये देख लीजिए क्वेश्चन शीट है। ट्रांसफर चार्जेस को ही आप सेलिंग एक्सपेंस बोलते हो, राइट, इसी को सेलिंग एक्सपेंस आप बोल दोगे ट्रांसफर चार्जेस को। तो देखिए हाउस में दिया है 23,000, तो इसको आप लेस कर दोगे, आपको दिया है ये 23,000 रुपीज, तो इसको लेस कर दोगे। पहले लिख लेते हैं सारा। देखिए एक्स लिमिटेड में कुछ भी नहीं दिया है तो कोई बात नहीं है, डैश है तो डैश कर देंगे। वाई लिमिटेड में 4,000 दिया है और ज्वेलरी में आपको 11,000 रुपीज दिया है। तो आइए पुट कर देते हैं। एक्स लिमिटेड में कुछ भी नहीं दिया है, वाई लिमिटेड में 4,000 दिया है, तो 4,000 लेस कर देंगे। एंड ज्वेलरी में कितना दिया था आपको, सिंपल सा 11,000 रुपीज, राइट। तो बताइए इसमें कुछ भी मैंने किया, देखिए सेलिंग प्राइस में से सेलिंग एक्सपेंस को लेस किया तो आपको नेट कंसिडरेशन मिलेगा। तो पहले हाउस की बात करें तो 52,95,000 में से 23,000 को आप लेस करोगे तो आपको ये कितना मिलेगा, 52,72,000 रुपीज मिल जाएगा। सो सिंपल सो इजी। यहाँ देखिए डैश है, इसका मतलब सेम अमाउंट मिलेगी 5,18,240, नो प्रॉब्लम। वाई लिमिटेड शेयर की बात करें तो 3,51,200 में से 4,000 को लेस करोगे तो 3,47,200 मिल जाएगा आपको। एंड ज्वेलरी है जो कि 45,40,100 है, उसमें से 11,000 को आप लेस कर दोगे तो आपको ये वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 45,29,100 मिल जाएगा। तो बताइए कितना आसान था नेट कंसिडरेशन कैलकुलेट करना। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। इसी बात पर लाइक भी कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब आप नेट कंसिडरेशन में से क्या लेस करोगे, अब आप नेट कंसिडरेशन में से लेस करोगे इंडेक्स कॉस्ट, इंडेक्स कॉस्ट। तो ये काफ़ी आसान है, बस थियरीज की अच्छी सी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपने थियरी अच्छे से प्रिपेयर की है कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वेश्चन शीट में देखते हैं क्या कहा गया है हाउस के बारे में। तो ये देख लीजिए फर्स्ट लाइन है, ही हैज सोल्ड ओल्ड सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस ऑन 15 मार्च 2025, 15 मार्च 2025 को इन्होंने अपना पुराना घर बेच दिया। सो सिंपल, कोई बात नहीं, बेच दिया तो अच्छी बात है, उसके बदले में नया भी खरीदा है। आगे पढ़ते हैं। द कॉस्ट इन्फ्लेक्स इंडेक्स ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इज 363, 2001 का है, 100 ये तो हमें पता है। यस, ये इंफॉर्मेशन काम की है। 1 अप्रैल 2001 में फेयर मार्केट वैल्यू थी आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस की कितनी,
12 लाख रुपीस। तो आइए अब इसकी कैलकुलेशन करनी होगी आपको। नेक्स्ट पेज पे आप स्टार बनाकर लिखोगे, स्टार बनाओगे और लिखोगे कैलकुलेशंस। नंबर 1 हाउस लिखोगे आप, हाउस ब्रैकेट में लिख सकते हो सेल्फ ऑक्यूपाइड। सो सिंपल। अब देखिए यहाँ आपको दो वैल्यू दी गई है, एक तो एक्चुअल कॉस्ट दी होगी, राइट, और दूसरा क्या दिया होगा, फेयर मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू दिया होगा। आइए देखते हैं कितना दिया है। एक्चुअल कॉस्ट यानी क्या, तो ये देखिए आपको जो ये कॉस्ट दिया है ना, इसी को एक्चुअल कॉस्ट कहते हैं। कितना है, 3 लाख रुपीस है, तो इसको लिख दीजिए, ये 3 लाख रुपीस। सारी की सारी लॉन्ग टर्म असेट्स है, वो तो आपने चेक कर लिया था, तो कोई इश्यू है नहीं, 3 लाख रुपीस है। एंड इसके बाद आप फेयर मार्केट वैल्यू चेक करोगे तो ये 1 अप्रैल 2001 का है, 12 लाख रुपीस, राइट। तो यहाँ आप लिख दोगे 12 लाख रुपीस, राइट। अब डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो पहले आप कंपेयर तो करिए, इन दोनों में से कौन सा जो हायर हो वो सिलेक्ट करना है। तीन दोनों में से हायर कौन सा है, 3 लाख या 12 लाख। छोटा बच्चा बता देगा स्टैंडर्ड 1 या 2 में पढ़ने वाला कि 12 लाख ज़्यादा होते हैं, तो ये 12 लाख रुपीस आप सिलेक्ट कर दोगे, राइट। ये 12 लाख रुपीस की डेट कौन सी थी सर, तो 1 जनवरी 2001 की थी, राइट। देख लीजिए क्वेश्चन शीट में आपको दिया है, राइट, ये देख लीजिए ये। और इसका इंडेक्स नंबर कहाँ दिया है, तो ये रहा, देख लीजिए 100 दिया है। अब ये किस लिए दिया है अभी आपको पता चल जाएगा। वैल्यू सिलेक्ट कर लिया है, अब आपको फॉर्मूला एक याद होनी चाहिए, राइट। कौन सी फॉर्मूला सर, ऐसा तो कोई याद नहीं है। देखिए मैंने आपसे एक फॉर्मूला कही थी, फेयर मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय व्हाट, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट, कैलकुलेशन ऑफ, यहाँ लिख देता हूं मैं, कैलकुलेशन ऑफ आई इन्फ्लेशन इंडेक्स कॉस्ट, राइट, शॉर्ट में लिख देता हूं। अब इसकी फॉर्मूला है कैलकुलेशन करने के लिए, कैलकुलेशन ऑफ इंडेक्स ऑफ इन्फ्लेशन ऑफ इंडेक्स कॉस्ट की। तो फेयर मार्केट वैल्यू आपको मिली है, मल्टीप्लाई क्या कर दोगे आप, इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ यस, इंडेक्स ऑफ सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय इंडेक्स नंबर रहेगा, राइट, ये नंबर लिखना है, इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर ऑफ परचेज ईयर, परचेज ईयर, नॉट प्राइस, ईयर है, राइट। तो ये फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला में आपको वैल्यू पुट करनी है, तो देखिए फेयर मार्केट वैल्यू ये रहा 12 लाख रुपए, ये 12 लाख रुपीस आपने पुट कर दिया। अब देखिए इंडेक्स नंबर ऑफ सेलिंग ईयर, ये कहाँ दिया होगा आपको, तो देखिए क्वेश्चन शीट में, हाउस को कब सोल्ड किया, ये देखिए 15 मार्च 2025 को, और ये देखिए फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का ये आपको दिया है, इन्फ्लेशन इंडेक्स कॉस्ट 363 रुपये। अब ये कैसे पता चलेगा, तो देखिए ये शुरू कब होता है, 1 अप्रैल 2024 को शुरू होगा, और ये ख़त्म कब होगा, यानी एंड कब होगा, 31 मार्च 2025। तो इसके बीच में ही आएगा ना ये, राइट, इसके बीच में ही आएगा, ये घर को जो आपने शेयर सोल्ड किया तो इसके बीच में ही आएगा, यानी इसका इंडेक्स कॉस्ट आपको दिया है 363। सिंपल, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, फिर भी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि आपको कैसे पता चलेगा कि सर ये देखिए ना, आपका फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू होता है कब से ख़त्म होता है, ये तो पता होना चाहिए। और उसी फाइनेंशियल ईयर में ही ये तो सोल्ड किया है ये घर को 15 मार्च 2025 को, तो 363 इंडेक्स कॉस्ट आप अप्लाई करोगे, यस, तो यहाँ लिख दीजिए 363 डिवाइडेड बाय परचेज ईयर, तो ये देख लीजिए कब परचेज किया था। अब देखिए यहाँ आपने परचेस डेट दे रखी है, बट आपने वैल्यू कौन सी ली है, ये देखिए फेयर मार्केट वैल्यू दी है, ये दिख रहा है फेयर मार्केट वैल्यू आपने ली है
12 लाख रुपए। और फेयर मार्केट वैल्यू की डेट कौन सी है? 1 अप्रैल 2001। और ये देखिए यहाँ पर आपको क्लियर लिखा है 1 अप्रैल 2001 का इंडेक्स कॉस्ट कितना है? 100 रुपये, यानी सॉरी 100 है इंडेक्स कॉस्ट। तो बस ये 100 को आप डिवाइड में लिख दीजिए। कितना आसान है बताइए, एकदम सिंपल है या नहीं? बस इसको सॉल्व कर देना है। तो 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 363 डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो आपको ये वैल्यू कितनी मिलेगी? 43,56,000। बताइए कितना आसान है। बस इसको स्टेटमेंट में पुट कर दीजिए। तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको आइडिया रहे। इंडेक्स कॉस्ट का आंसर मिल चुका है हमें 43,56,000 रुपीज। सो सिंपल। बताइए कितना आसान है। पहले मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। अब देखिए नेट कंसिडरेशन में से इंडेक्स कॉस्ट को आप क्या कर दोगे? आप लेस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा क्या? कैपिटल गेन। कैपिटल गेन सिंपल। तो अभी लेस कर देते हैं। 52,72,000 में से आप 43,56,000 को लेस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको आंसर मिल जाएगा। कितना मिलेगा? जस्ट अ सेकंड। यस, 9,16,000। बताइए कितना आसान है। सिंपल। नेट कंसिडरेशन था, उसमें से इंडेक्स कॉस्ट की वैल्यू आपको मिल गई थी, उसको आपने लेस कर दिया तो आपको ये कैपिटल गेन मिल गया 9,16,000। सेम कैलकुलेशन एक्स लिमिटेड के शेयर, वाई लिमिटेड शेयर और ज्वेलरी के लिए करेंगे। तो आइए देखिए, इस सम में आपको कहीं भी शेयर के बारे में कुछ नहीं कहा है, बस यही कहा है कि शेयर ऑफ बोथ कंपनीज सोल्ड डायरेक्टली एंड एसटीटी नॉट सब्जेक्ट, राइट, यानी एसटीटी पार्ट नहीं बनेगा इसका। ठीक है, बने ना बने उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा फिलहाल आपकी कैलकुलेशन पर। तो अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करोगे? तो देखिए आपको कॉस्ट दिया हुआ है, बिल्कुल दिया है, ये देख लीजिए। शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड की बात करें तो आपको कॉस्ट दिया है 1,62,560। तो बस वही फॉर्मूला अप्लाई करो और आप इसको सॉल्व करो। थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर लेता हूं। नंबर 2, राइट। अब देखिए आपको फेयर मार्केट वैल्यू तो दिया ही नहीं है, राइट। फेयर मार्केट वैल्यू ना दिया हो और ना ही कुछ एडजस्टमेंट में कहा हो तो आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर दीजिए, राइट। ये एक्स लिमिटेड शेयर्स की बात हो रही है। अब देखिए ना तो कोई फेयर मार्केट वैल्यू दिया है, आपको सीधे एक्चुअल कॉस्ट दिया है, राइट। तो आप क्या करोगे? सीधे पुट कर दोगे। कितना दिया है क्वेश्चन शीट में? ये देख लीजिए 1,62,560। तो इसको लिख दीजिए यहाँ पर। यही जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला बार बार आपको लिखनी नहीं है। सो 1,62,560 मल्टीप्लाई बाय इंडेक्स नंबर ऑफ सेलिंग ईयर, जो कि कितना है वही का वही रहेगा, ये थोड़ी चेंज होगा। सेल्स ईयर 363 और डिवाइड किससे कर दोगे? इंडेक्स नंबर ऑफ परचेस ईयर। ये अलग अलग होगा और अलग अलग ही होगा। देख लीजिए ये रहा आपका इंडेक्स ऑफ द ईयर परचेस। कितना है? 255 है। तो बस इसको डिवाइड कर दीजिए 255। तो ये आपको सीधा आंसर मिलेगा। ये एक्चुअली में आपका सम ये और आसान हो गया। प्रीवियस सम में तो क्या था, आपको एक डेट दी थी, कौन सी? 31 मार्च 2018 की, राइट। और आपको फेयर मार्केट वैल्यू भी दे रखा था। लास्ट सम की जो सम नंबर 1 है उसकी बात कर रहा हूँ। तो आपको यहाँ ग्रैंडफादरिंग का रूल्स अप्लाई करना पड़ा, राइट। अब उस रूल्स के अकॉर्डिंग तो थोड़ा सा बहुत ही केयरफुली होकर सम कैलकुलेट करना पड़ता है, लेकिन आपको ये नहीं दिया है इस सम में, तो आपका सम और आसान हो गया। सीधे आपने वैल्यू पुट की, ये इंडेक्स जो नंबर थे सेलिंग और परचेस उसको अप्लाई किया। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए। 1,62,560 मल्टीप्लाई बाय 363 डिवाइडेड बाय 254। आप ये सॉल्व आउट करोगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा?
320। बताइए कितना सिंपल है, बस इसको पुट कर दीजिए स्टेटमेंट में। तो यहाँ लिख देंगे हम सिंपली 2,32,320। सो आपके पास नेट कंसिडरेशन है 5,18,240, उसमें से लेस कर दीजिए 2,32,320। सो आपको ये आंसर कितना मिल जाएगा, 2,85,920। बताइए कितना आसान है कि नहीं, एकदम सिंपल। तो आपको यहाँ एक्स लिमिटेड का भी कैलकुलेशन कर लिया है, वाई लिमिटेड के लिए भी सेम वही कैलकुलेट करेंगे। देख लीजिए वाई लिमिटेड के लिए भी कुछ भी नहीं कहा है, तो आपको बस ये ले लेना है कॉस्ट 2,64,000 और परचेज का कितना है, इंडेक्स नंबर 220। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा मैं स्क्रॉल करता हूँ इसको। तो देखिए नंबर 3 वाई लिमिटेड। अब देखिए यहाँ आपको सीधे वैल्यू पुट करनी है, कितना है 2,64,000। परचेस जो है, परचेस का इंडेक्स नंबर वो तो चेंज नहीं होगा, 363 वही रहेगा। सॉरी सेलिंग का, परचेस का देखना पड़ेगा। तो कितना दिया है ये क्वेश्चन शीट में, ये रहा देख लीजिए 220, ये दिखा है ना इंडेक्स ऑफ ईयर ऑफ परचेस 220। तो बस यहाँ लिख दीजिए 220, कुछ नहीं बस सॉल्व कर दीजिए। 2,64,000 इंटू 363 डिवाइडेड बाय 320, सॉरी 220। तो आपको ये कितना मिल जाएगा, 4,35,600। बताइए कितना आसान है कि नहीं, प्रीवियस सम के कंपेयर में बहुत ही आसान। पुट कर दीजिए अब इसको स्टेटमेंट में, आपके पास आंसर मिल चुका है। कितना मिल चुका है, यस 4,35,600। अब देखिए यहाँ आपको जो आंसर मिलेगा वो माइनस में मिलेगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, माइनस में आंसर आते हैं। नेट कंसिडरेशन है वाई लिमिटेड का 3,47,200, उसमें से आप लेस करोगे 4,35,600। सो माइनस में आंसर मिलेगा आपको 88,400। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, माइनस में भी आंसर आते हैं, सिंपल। तो माइनस में आंसर मिलेगा तो माइनस में लिखोगे, राइट। लास्ट बचा है ज्वेलरी, इसके भी कैलकुलेट कर देते हैं। तो आइए देखते हैं ज्वेलरी के लिए क्या कहा गया है। हाँ ये देखिए फेयर मार्केट वैल्यू थी जो 1 अप्रैल 2021 की, उसकी आपको फेयर मार्केट वैल्यू दी है, ये देखिए 12,50,000। ये रहा ज्वेलरी, इसको ऊपर से यहाँ बताया मैंने 12,50,000। तो इसकी अब थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन केयरफुली होकर करनी पड़ेगी। नंबर 4, जैसे सम 1 में कैलकुलेट किया था सेम वैसे ही होगा। सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, नंबर 1 यहाँ लिख देता हूँ मैं, ज्वेलरी की कैलकुलेशन होगी। नंबर 1 फेयर मार्केट वैल्यू एंड नंबर 2 व्हाट, नंबर 2 आप इसके पास सेल्स प्राइस से इसको कंपेयर करोगे। तो फेयर मार्केट वैल्यू आपको दिया है 12,50,000, हमने जस्ट रीड किया। और सेल्स प्राइस कितनी है, ये रहे ज्वेलरी की सेल्स प्राइस, एक्चुअली में सॉरी सेल्स प्राइस से नहीं, हाँ सेल्स प्राइस से कंपेयर करोगे 45,40,100, सिंपल। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 45,40,000 जस्ट सेकेंड, यस मैंने सॉल्यूशन में गलत लिखा है, ये सही है आपका 45,40,100, 45 लाख कोई बात नहीं, मेरा सॉल्यूशन गलत है, 45,40,100, राइट। अब इन दोनों में आप कंपेयर करोगे और इन दोनों में जो लोअर होगा उसको आप सिलेक्ट करोगे। तो लोअर कौन सा है, सीधी सी बात है
कहाँ 12,50,000, कहाँ 45,40,000 ₹100। तो ये 12,50,000 आपका लोअर है। एंड अब इसको कंपेयर करोगे नंबर 3 इसके साथ, एक्चुअल जो आपकी कॉस्ट होगी, एक्चुअल कॉस्ट जिसे आप परचेस प्राइस भी कहते हो, परचेस प्राइस भी कहते हो। अब ये देखिए परचेस प्राइस आपको कितना दिया है, आइए क्वेश्चन शीट में दिया होगा। यस, ये देख लीजिए परचेस प्राइस आपको दिया है वो, यस ये रहा आपका कॉस्ट, इसी को परचेस प्राइस कहोगे। और ये आपको दिया है 14,04,000 रुपीज, राइट, 14,04,000 रुपये। तो यहाँ लिख दोगे आप 14,04,000 रुपीज। अब इन दोनों का कंपेयर करोगे और इसमें जो ज़्यादा होगा उसको आप सिलेक्ट करोगे। तो 12,50,000 के कंपेयर में 14,04,000 कौन ज़्यादा है, तो यही ज़्यादा है, साफ साफ दिख रहा है। सो सिलेक्ट किया हुआ फाइनली 14,04,000 रुपीज़, राइट। अब इसको वही IIC की फॉर्मूला उसमें पुट कर दीजिए। सो 14,04,000 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय सेलिंग इंडेक्स नंबर, तो 363 है, वो तो आपका वही रहेगा। और परचेस का इंडेक्स नंबर, तो देखिए ये कौन सी डेट को था, 14,04,000। आइए चेक कर लेते हैं, ये देख लीजिए, और इसका इंडेक्स नंबर ये दिया है, राइट, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। 14,04,000 का परचेस इंडेक्स नंबर दिया है 117, बस पुट कर दीजिए 117। सो सिंपल, तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा 14,04,000 मल्टीप्लाई बाय 363 डिवाइडेड बाय 117 करोगे तो आपको ये आंसर कितना मिलेगा, 43,56,000 रुपीज। बताइए कितना आसान है। आई होप कि आप ये प्रोसेस को समझ पाए होंगे, राइट। ये क्या है, आपकी थियरी है। अब ये थियरी तो आपको याद होनी चाहिए, राइट, कि कैसे क्या सिलेक्ट करते हैं। नहीं भी याद होगी तो मैंने आपको देखिए बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सो सिंपल, अब इसको पुट कर देंगे 43,56,000 को स्टेटमेंट में। ये रहा स्टेटमेंट 43,56,000 रुपीज। 45,29,100 में से आप इसको लेस कर दोगे 43,56,000 को, तो आपको आंसर कितना मिलेगा, यहाँ 1,73,100 आपको आंसर मिल जाएगा। सो सिंपल, सो इजी। अब देखिए कैपिटल गेन तो आपको मिल चुका है, लेकिन आपको यहाँ एक चीज लेस करनी होगी, क्या, लेस टैक्स फ्री कैपिटल गेन। तो आइए देखते हैं टैक्स फ्री के लिए क्या क्या कहा गया है। तो देखिए कहा तो कहीं कुछ नहीं किया, बस ये नया सेल्फ रेसिडेंशियल हाउस जो खरीदा है, राइट, इसकी कॉस्ट कितनी है, 8,76,000। ये पूरा का पूरा आपका लेस हो जाएगा। तो आइए इसको लेस कर देते हैं, कैलकुलेशन नहीं स्टेटमेंट में। तो यस, हाउस है जो 8,76,000 रुपीज का, ये एक लेस हो जाएगा, बाकी तो कुछ है नहीं, तुम सब जगह डैश कर दोगे। सो सिंपल, सो इजी। तो बस लेस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ टैक्सेबल कैपिटल गेन मिल जाएगा 9,16,000 में से 8,76,000 को आप लेस करोगे तो आपको फिर भी अभी टैक्स देना पड़ेगा 80,000 रुपीज पर, सॉरी 40,000 रुपीज पर। और ये वैल्यू तो वही की वही आएगी, 2,85,920 एज इट एज। ये माइनस में है 88,400, तो माइनस में लिखोगे, और ये प्लस में है 1,73,100, राइट। तो देखिए सेपरेटली सभी का टैक्सेबल कैपिटल गेन तो आपको मिल चुका है, लेकिन आपको टोटल अगर बताना हो, टोटल टैक्सेबल कितना मिला है आपको, टोटल टैक्सेबल कैपिटल गेन, कैपिटल गेन्स, तो आपका क्या करिए, सभी को प्लस कर दीजिए, यानी जो प्लस होगा उसको प्लस करिए, जो माइनस होगा उसको माइनस करिए। तो आप यहाँ पहले लाइन बना दोगे, राइट। आपको ये गिन के ही लाइन बनानी है, जैसे ये 1 2 3 4 5
6, 7, 8 और ये 2 लाइन का 10, यानी देख रहे हो 10 लाइन का ही टेबल बनेगा, ये स्टेटमेंट बनेगा ना जो आपका, ये 10 या 10 से ज़्यादा लाइन का मत बनाना, इतनी ही लाइन का बनेगा, 10 से 11 लाइन, और ये फॉर्मेट भी फिक्स है। तो अब आंसर कैसे निकालेंगे, 40,000 प्लस 2,85,920 एंड ये देखिए माइनस में है तो माइनस करोगे -88,400 और ये प्लस में है तो प्लस करोगे 1 लाख, ये 7 है 73,100। सो आपको आंसर कितना मिलेगा, आपको आंसर मिलेगा 4,10,620। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो बताइए कितना अच्छा सम था। एक्चुअली में मैं कहूँ तो ये देखिए आपकी स्क्रीन पर जो ये सम है, सम नंबर 2, ये थोड़ा आसान था, इजी था। किसके कंपेयर में, सम नंबर 1 के कंपेयर में। अब सम नंबर 1 बता दीजिए सर। ये देखिए सम नंबर 1 भी है मेरे पास, जिसको हमने कैलकुलेट कर लिया है, राइट। इसको ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया था। अब यहाँ देखिए, यहाँ एक्चुअली में रूल क्या है, थोड़ा सा मैं स्क्रॉल करता हूँ आपको इसको समझाने के लिए। दोनों सम के कंपेयर में क्या था, देखिए सम दोनों सेम ही है, बस फर्क क्या पड़ गया इस सम में। ये देखिए ये जो पॉइंट है ना 3 नंबर, ये एडिशनल पॉइंट आपको दिया गया था, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। और वो भी देखिए कौन से डेट को, 31 जनवरी 2019 नहीं है 18 है ये, सॉरी गलती से टाइप मिस्टेक हो गया है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। 31 जनवरी 2018 को है ये शेयर प्राइस दिया था, राइट। ये भी 18 ही है, 19 नहीं है। 31 जनवरी 2018 यानी 31 जनवरी 2018। ये देखिए ये दोनों पॉइंट ये सब में कहाँ है बताइए, है वो दोनों पॉइंट तो नहीं है। फेयर मार्केट वैल्यू शेयर की दी नहीं है, नहीं दी है तो हमने क्या, इंडेक्स कॉस्ट यहाँ एप्लीकेबल हुआ, इसको अप्लाई किया, राइट। ये देखिए ये दोनों जगह हमने क्या किया, इंडेक्स इन्फ्लेशन कॉस्ट को क्या किया, हमने अप्लाई किया। वही हमने सम नंबर 1 था, ये बताइए सर वापस सम नंबर 1। तो देखिए इसकी फेयर मार्केट वैल्यू दी गई थी शेयर की, और यहाँ पर क्या, ग्रैंडफादरिंग का जो रूल्स है, राइट, ग्रैंडफादरिंग का जो रूल्स है वो एप्लीकेबल हुआ था, और वो एप्लीकेबल हुआ जिसकी वजह से आपको इंडेक्स इन्फ्लेशन इंडेक्स कॉस्ट का बेनिफिट नहीं मिला है इस सम में। अब आप दोनों सम को कंपेयर करिएगा। एक्चुअली में मुझे क्या करना चाहिए था पता है, सम नंबर 2 को पहले कैलकुलेट करवाना चाहिए था, एंड जो ये सम नंबर 1 हमने कैलकुलेट किया ना, इसको मुझे बाद में कैलकुलेट करवाना चाहिए था, ताकि आप इसको रिलेट कर पाए। पर मैंने जानबूझकर इसको उल्टा किया कि आप पहले रूल्स को अच्छे से समझ लीजिए। रूल्स को अच्छे से समझ लेंगे तो मुझे भी मजा आएगी, आपको भी समझने में मजा आएगा। एंड फिर ये सम नंबर 2 मैंने कैलकुलेट करवाया, अब आप इसको इजीली रिलेट कर पाओगे, राइट। ऐसे सम आपको गुजरात यूनिवर्सिटी में बहुत बार पूछे गए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और बेहतरीन सम के साथ। आई होप कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो पहले लाइक कीजिएगा, और हाँ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, और फिर अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ भी शेयर करिएगा। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय।